दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप रुआल अपने चैनल सफल बिजनेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा के दो मुख्य विषय हैं। पहला, कोरोना और लॉकडाउन के बाद हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, हमारे राष्ट्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। और दूसरा, रामायण से कौन सी चार वो मुख्य सीख मिलती है कि कोरोना की लड़ाई के बाद होने वाले दुष्परिणामों से हमें बाहर निकलने में मदद कर सकती है। पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। आज ये सच है कि कोरोना ने पूरी दुनिया में तांडव मचा रखा है। शायद ये विश्व इतिहास की पहली ऐसी घटना होगी कि पूरा विश्व बंद पड़ा हुआ है। अन्यथा इस विश्व ने युद्ध भी देखे हुए हैं, विश्व युद्ध देखे हुए हैं, उसके पश्चात भी ये पूरी दुनिया बंद नहीं हुई, लेकिन आज पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है। अगर बात करें मुख्यतः भारत के ऊपर, तो जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है वो कह रही है कि पहली बार इंडिया की जो जीडीपी रेट है वो 1% से कम ग्रोथ पे आ सकती है। कुछ एजेंसीज उसे 0.8% दे रही है, तो कुछ एजेंसी उसे -1% तक दे रही है। इट मीन्स देश के लिए शायद एक बहुत बड़ी भयानक स्थिति आने वाली है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद इसके असल दुष्परिणाम दिखाई देने शुरू होंगे। अगर भारत की बात करें तो जो भारत के मुख्य सेक्टर्स है वो पूरी तरीके से आज बर्बादी के कगार पर है। जैसे पहला सेक्टर MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जो कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इंडियन इकोनॉमी का लगभग 30% योगदान MSMEs करते हैं और इंडिया की लगभग 1/3 आबादी रोजगार पाती है MSMEs के जरिए। आज वो लगभग बर्बादी के कगार पर है और कहा जा रहा है कि उनमें से अधिकांश ऐसी सिचुएशन में है शायद वो दोबारा रिवाइव करने की हिम्मत ना करें। दूसरा सेक्टर जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म की आज स्थिति ये है कि दुनिया में सबसे पहले बंद होने वाला सेक्टर शायद यही था। मेक माई ट्रिप के CEO हैं मिस्टर दीप कालरा, उनका कहना है कि सबसे पहले बंद भी यही हुआ है और शायद सबसे बाद में खुलेगा भी यही। एक रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊं, KPMG की। KPMG की रिपोर्ट बोलती है कि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर से लगभग 4 करोड़ रोजगार खत्म हो चुके हैं। अगर बात करें रियल इस्टेट की, पूरी तरीके से तबाह होने की कगार पर है। अगर बात करें क्रूड ऑयल इंडस्ट्री की, पूरी तरीके से तबाह होने की सिचुएशन पे है। अगर बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, पहले ही उसमें बहुत सारी मंदी थी, आज पूरी तरीके से तबाह होने की सिचुएशन पे है। अगर दो रिपोर्ट का मैं हवाला आपको दूं, पहली रिपोर्ट CMIE की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इंडस्ट्री की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 20 अप्रैल तक 14 करोड़ जॉब्स जा चुकी हैं। और दूसरी रिपोर्ट इससे और ज़्यादा डराती है, CII की, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो 125 सालों से एक विश्वसनीय संस्था है, उसका कहना है कि 15 मई तक 30 करोड़ रोजगार भारत में खत्म होने की पूरी संभावना है। इसका मतलब एक बहुत बड़ा सपना, बुरा सपना हम लोगों के सामने शायद आने वाला है, एक बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। अब इस बुरी स्थिति से हम किस तरीके से उभर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, अब बात करेंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट रामायण की 4 वो मुख्य सीख जो हमें बताती है कि किस तरीके से जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थिति आने के बाद हम दोबारा से उठ खड़े हो सकते हैं और अपने जीवन को महान तक स्तर पर ले जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आदमी के अंदर जो शक्ति होती है उसका शायद उसे पूरी तरीके से आइडिया नहीं होता। अगर उसे आइडिया हो जाए तो वो खुद से कुछ कर दे। हाँ, खामियां देखने की उसकी जो बुरी आदत है वो बहुत आदमियों के अंदर होती है। वास्तव में खामियां बाहर नहीं होती, खामियां आदमी के अंदर ही होती है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। 2 लड़के होते हैं, दोनों दोस्त एक रूम में रहते हैं। वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं। एक लड़का डॉक्टर को बोलता है, सर मेरा नाम राम है, मेरे दोस्त का नाम श्याम है। अब श्याम की प्रॉब्लम ये है कि पिछले 1 हफ्ते से ये रात को फ्रिज बन जाता है। अब डॉक्टर बड़ा हैरान, पहली बार ऐसी बीमारी देखी, लेकिन वो डिप्रेशन समझ के शाम को टैबलेट दे देता है कि लो 3 दिन दवाई खाओ, आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। अब 3 दिन के बाद वो लड़के फिर पहुंचते हैं। राम बोलता है कि सर श्याम अभी भी रात में फ्रिज बन रहा है। अब डॉक्टर परेशान, वो हैवी डोज देता है और बोलता है कि 7 दिन में तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम फिर भी 7 दिन के बाद मुझे आके बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब वो 7 दिन के बजाय लड़के 3 दिन में ही आ जाते हैं। अब राम फिर बोलता है कि शाम सर रात में अभी भी फ्रिज बन रहा है। अब डॉक्टर परेशान होता है, बोलता है कि यार तुम कहते हो कि शाम फ्रिज बन जाता है, लेकिन ये कभी कुछ बोलता ही नहीं है, हमेशा तुम ही बोलते हो इसके बारे में। तो राम बोलता है कि सर इसे बोलने की क्या ज़रूरत है, इसे क्या प्रॉब्लम है, इसके फ्रिज बनने से पिछले 1 महीने से परेशान तो मैं हूँ, ठंड में तो मैं मरता हूँ। तब डॉक्टर को समझ में आता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम श्याम के अंदर नहीं राम के अंदर है।
राम को लगता है कि वो फ्रिज बन जाता है, राम को लगता है कि उसे ठंड लगती है। प्रॉब्लम श्याम के माइंड में नहीं है, प्रॉब्लम राम के माइंड में है। ठीक उसी तरीके से प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढने की हमेशा कोशिश करते हैं। जैसे कस्तूरी मृग के बारे में कहा जाता है कि कस्तूरी मृग के अंदर कस्तूरी होती है, उसकी खुशबू उसे आती है, लेकिन वो उस खुशबू को पाने के लिए पूरे जंगल में जीवन भर दौड़ता रहता है कि काश उसे कस्तूरी मिल जाए, लेकिन कस्तूरी उसे नहीं मिलती क्योंकि वो बाहर खोजता है, वो अपने अंदर नहीं खोजता। रामायण की 4 जो बड़ी सीख मिलती है, पहली सीख मैं राम जी के जीवन से लूँगा कि उन्हें शायद कोरोना और लॉकडाउन से बुरी सिचुएशन का शायद सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि उनका राज्याभिषेक सुबह होने वाला था। पूरी अयोध्या खुशियाँ मना रही थी, गीत गाए जा रहे थे, जश्न मनाए जा रहे थे, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे थे, नाच गाना हो रहा था। सुबह राम का राज्याभिषेक होने वाला था। सुबह पिताजी बोलते हैं कि बेटा राज्याभिषेक नहीं होगा, तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा। राम जी डिप्रेस हुए? नहीं, उन्होंने बोला यस बॉस, अगर आपने बोल दिया तो मैं जाऊंगा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर विपदा नहीं आती आदमी के जीवन में तो वो कभी भी बड़ा नहीं बन पाता। अगर श्री राम के जीवन में भी रावण रूपी विपदा ना आती तो शायद हम श्री राम की आज बात ही ना कर रहे होते, शायद श्री राम भगवान भी ना बनते। रावण रूपी विपदा आई तो श्री राम भगवान बने। जो पहली सीख मिलती है राम से और रामायण से वो मिलती है मेरे अकॉर्डिंग कि आदमी के पास एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, कितना भी कठिन हो, लेकिन लक्ष्य अगर होता है तो आदमी हमेशा एक टारगेट के लिए सचेत रहता है, वो कभी हार नहीं मानता, डिप्रेशन उसे घेरती नहीं, समस्याएं जो मानसिक रूप से आज लोगों के सामने हैं वो आती नहीं अगर उनके सामने एक टारगेट हो तो। अगर राम के टारगेट की बात करें, पहला टारगेट जब सीता माँ का हरण हो गया तो नहीं पता था कौन हरण करके ले गया है, कहाँ है, लेकिन उनका टारगेट था उन्हें दोबारा से ढूंढ निकालना और दोबारा से अपने साथ लेके आना। पहली तो बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनका पता ढूंढना। दूसरी प्रॉब्लम जब पता लगा कि वो रावण के पास थी तो रावण उस समय बहुत बड़े शक्तिशाली राजाओं में था, बहुत वीर था, एक बड़ी विपदा थी, लेकिन बड़ी विपदा को पार करके ही श्री राम भगवान बने। तो पहला टारगेट मुझे लगता है कि राम के सामने जो था वो उन्होंने अचीव किया। और उनका शायद एक टारगेट और भी रहा होगा, राम राज्य की स्थापना करना, जिसकी चर्चा हम आज भी करते हैं कि राम राज्य जैसा राज्य आज तक नहीं हुआ। तो सबसे पहले होना चाहिए व्यक्ति के पास एक लक्ष्य है। राम को पता था कि कोई दिक्कत नहीं है, 14 साल का वनवास है तो उसके बावजूद भी मैं एक आदर्श राज्य की स्थापना करूंगा। अगर यहाँ बात करें 14 साल अगर कोरोना या इस जैसी कोई समस्या आ जाए तो शायद अभी तो आंकड़े कह रहे हैं कि 1/4 आबादी डिप्रेशन में जाएगी, तो हो सकता है तब अधिसंख्य लोग डिप्रेशन में चले जाए। तो हमें उनसे सीख मिलती है कि हमारे पास एक लक्ष्य हो तो ये सारी समस्याएं हमें नहीं आती। दूसरा जो उनसे मिलती है सीख हमें, धैर्य, पेशेंस। पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर महान व्यक्ति के पास होती है। 14 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता साहब, बहुत लंबा टाइम 14 साल होता है। अगर हमारे जीवन में 14 साल की कोई इस तरीके की दुर्घटना हो जाए, हमें इस तरीके का कोई वनवास झेलना पड़े, तो शायद अधिकतर लोग आत्महत्या का रास्ता चुनें। लेकिन क्या प्रभु श्री राम आत्महत्या के लिए गए? क्या वो डिप्रेस हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक एम था प्लस उनके अंदर एक पेशेंस था। पेशेंस दूसरी सीख मिलती है हमें रामायण से। अगर हम अपने जीवन में पेशेंस रखेंगे तो शायद हम भी अपने लाइफ को महानता के स्तर पर लेके जा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी मुझे लगती है उनके अंदर, वो लगती है कि उनके अंदर विश्वास अटूट था। उन्हें खुद पे विश्वास था। उन्हें जो वैसे बोला जाता है कि राम खुद भगवान थे, लेकिन उन्हें भगवान की बनाई हुई सृष्टि और भगवान के बनाए हुए सारे विधान और अपनी किस्मत और भगवान पे विश्वास था, और जो कि होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें आम आदमी की, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो किसी का विश्वास ही नहीं करना चाहता। अगर वो लोगों का विश्वास कर ले तो ना वो कभी डिप्रेस हो, ना कभी उसके अंदर निगेटिविटी आए। लोग किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहते, ये एक आम आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊं, एक कहानी याद आती है मुझे। एक व्यक्ति सुनसान जगह पर घूमने जाता है, पहाड़ों के ऊपर घूमते 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 उसका पैर फिसल जाता है और वो एक पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। उसकी अच्छी किस्मत होती है कि जब वो गिर रहा होता है पहाड़ से तो पहाड़ का ऊपरी किनारा उसके हाथ में आ जाता है और वो ऊपरी किनारे को पकड़कर नीचे लटक जाता है। अब जब उसका जीवन संकट में आता है तो वो पुकारता है, अरे भैया कोई है तो मुझे बचाओ, कोई है तो मुझे बचाओ। जब वहाँ कोई नहीं होता, सुनसान होता है, तो ईश्वर को उसके ऊपर दया आती है और ईश्वर उसे बचाने के लिए खुद चले जाते हैं।
अब ईश्वर ऊपर से बोल रहे हैं कि बेटा मैं ईश्वर हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, तुम ऐसा करो, हाथ छोड़ दो, तुम बच जाओगे। अब व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी कमी कि वो विश्वास नहीं करता, तो वो आदमी भगवान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, वो दोबारा से आवाज़ लगाता है, भाई साहब इनके अलावा भी कोई ऊपर है, वो है क्या। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आदमी की, वो विश्वास नहीं करता। अगर व्यक्ति के अंदर विश्वास दृढ़ है, उसकी इच्छा शक्ति अटूट है, तो कोई शक नहीं है कि व्यक्ति बड़ा काम करेगा और महानता को प्राप्त होगा। चौथी जो बड़ी सीख मिलती है वो है साहस। कभी भी जो छोटी मोटी समस्याएं होती है वो आदमी को महान नहीं बनाती, बड़ी विपदाएं जो आती है वही हमेशा आदमी को महान बनाती है। जैसे मैंने बोला कि अगर रावण रूपी विपदा श्री राम के सामने ना होती तो शायद श्री राम कभी भगवान ना बनते। अगर हमारे सामने लॉकडाउन है, ये सारी समस्याएं हैं, व्यापार की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, जीवन की समस्याएं हैं, परिवार की समस्याएं हैं, तो वो सब दूर हो सकती है अगर हम एक बड़ा साहस रखें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है ये हम कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए दूसरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये बातें दूसरे लोगों के अंदर पॉजिटिविटी ला सकती है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि आज शायद मानव की सबसे बड़ी अगर कोई सेवा हो सकती है तो वो सेवा सबसे बड़ी यही होगी कि हम उनके जीवन में पॉजिटिविटी लाए, और ये जो वीडियो है ये शायद उनके लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकता है। आप सब लोगों का धन्यवाद। और ये मेरा पहला वीडियो है और मैं आशा करता हूँ कि मैं और मेहनत करके आपके लिए और आगे नए नए और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।